मैं अनिल सुतार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक है उसके अंदर का शुरू करते जा रहे हैं, सर्कल वृत्त। ये +1 का टॉपिक है और इसका बेस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सीनियर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, IIT, NDA सभी एग्जाम के अंदर आता है। और आजकल तो इसके अंदर क्या टॉपिक इस तरह का हो गया, कॉमन टॉपिक। इसके अंदर क्या होगा, वीडियो के जैसे एग्जाम हुआ उसके अंदर भी जितने एडवांस लेवल के ऊपर क्वेश्चन दिए गए थे, तो इसके अंदर का ये टॉपिक इसके अंदर का इसकी अपने को सभी स्टूडेंट को इसके अंदर आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखिए, अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सर्कल है, उसका सेंटर अगर अपने को दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर अपने पास इसके अंदर का दिया हुआ है और सर्कल के ऊपर अपने पास का कोई भी पॉइंट टच किए है, तो सबसे पहले तो देखिए अपने पास आप लोगों को सबको ध्यान होगा कि सर्कल की अपने पास इसके अंदर का डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर अगर अपने पास इसके अंदर अगर कोई बिंदु अगर इस प्रकार से गमन करता है, सर्कल की डेफिनेशन में पढ़ते हैं, इसके अंदर का एक फिक्स पॉइंट है, इससे समान दूरी के पर, ये समान दूरी पे अगर अपने पास का कोई पॉइंट अगर इस तरह से मूव करता है, इस प्रकार से अगर गमन करता है कि निश्चित बिंदु से इसकी दूरी सदैव अगर समान बनी रहती है और ये बिंदु अपने पास इसके अंदर का जो गमन करना चाहिए, ये समतल के अंदर गमन करना चाहिए, तो इस बिंदु का जो लोकस आएगा, इस बिंदु का जो बिंदु पथ आएगा, वो अपने पास इसके अंदर के वर्त को रिप्रेजेंट करता है, वो वर्त को निरूपित करता है। और अगर यही पॉइंट अपने पास इसके अंदर का अगर समतल को मेंशन नहीं करे, अगर कहते हैं कि इसके अंदर का समष्टि के अंदर स्पेस के अंदर गमन करता है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट है, उसके अंदर का इस तरह से घूम के किसी भी तरह से जा सकता है, तो वो अपने पास इसके अंदर का स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि निश्चित बिंदु है, उससे समान दूरी पर रहने वाला बिंदु समतल में गमन करना चाहिए और गमन इस तरह से करना चाहिए कि निश्चित बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान बनी रहे। तो उस बिंदु का जो अपने पास इसके अंदर बिंदु पथ या लोकस होगा, वो अपने पास इसके अंदर के वर्त को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्त को अभिप्राय अपने पास इसके अंदर के वर्त की परिधि से लिया जाता है, वर्त का अपने पास इसके अंदर अभिप्राय इसके वर्त की परिधि से लिया जाता है। और ये फिक्स बिंदु होता है, वो इसके अंदर क्या हुआ, ये वर्त का केंद्र या सेंटर कहलाता है। और फिक्स दूरी होती है, वो इसके अंदर वर्त का रेडियस या इसके अंदर का इसकी त्रिज्या कहलाती है, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए, फिक्स पॉइंट आपको HK दे दिया है, ये सेंटर, और इसके अंदर क्या है, इसके पर परिधि पे कोई भी अपने पास पॉइंट है, वो इसके अंदर क्या हुआ, HK ले लिया गया, पॉइंट अपने पास इसके अंदर का HK ले लिया गया। और अब अपने पास इसके अंदर का इस पॉइंट का अपने पास इसके अंदर का लोकस निकालना है, तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर का CP = क्या, रेडियस अपने पास RI या कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसके अंदर का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपने पास इसके अंदर का इस चीज को अपने पास इसके अंदर का ये हल करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सेंटर HK है और रेडियस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये हो गया, रेडियस AR कुछ भी हो सकता है। तो ये वर्त की जो समीकरण है उसके अंदर क्या, उसकी सेंटर रेडियस फॉर्म कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर सेंटर और रेडियस दोनों चीजें अपने को पता है, तो इसको सेंट्रल फॉर्म भी बोलते हैं, इसको सेंट्रल फॉर्म भी कह देते हैं। हिंदी के अंदर इसको केंद्र त्रिज्या रूप कह देते हैं, ये केंद्र त्रिज्या रूप कहलाता है। और अगर सेंटर आपको HK की जगह 0 0 दे दिया गया, अगर सेंटर अपने पास इसके अंदर क्या, अगर 0 0 दे दिया है, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का इक्वेशन क्या बनेगी, x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर = a स्क्वायर। सर्कल का सेंटर अपने पास इसके अंदर अगर 0 0 दे दिया, रेडियस आपको कुछ भी दी जाती है, तो ये सर्कल की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो इसके अंदर क्या हुआ, इसका मानक रूप या इसके अंदर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो कोई भी अगर अपने पास कर्व की इक्वेशन पढ़ते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो इसके अंदर क्या, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी सर्कल है, उसके अंदर क्या हुआ, इसका सेंटर तो ये दे दिया, रेडियस अपने पास अगर 0 दे दिया, सर्कल का सेंटर तो 0 0 दे दिया या कुछ भी दे दिया, और रेडियस अपने पास इसके अंदर 0 दे दिया है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, पॉइंट सर्कल कहलाता है। ये पॉइंट सर्कल बिंदु वृत्त कहलाता है। तो इस सर्कल का सेंटर तो क्या होगा, 0 0 हो गया, और रेडियस अपने पास इसके अंदर क्या 0 हो गया। सेंटर C का मैं सेंटर से ले रहा हूँ, सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस अपने पास इसके अंदर का 0 हो गया। अब इसी टाइप से इसके अंदर का ये जैसी इक्वेशन है, तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = 0 दे दिया है। तो इसका सेंटर है वो तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, HK हो गया, और रेडियस हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये एक A ना हो गए, इसके अंदर रेडियस अपने पास इसके अंदर का 0 हो गया। तो ये इसके अंदर का बिंदु वृत्त कहलाता है, ये पॉइंट सर्कल कहलाता है। तो इसका मतलब ये इसका सेंटर है वो तो HK है, और अपने पास इसके अंदर का रेडियस है वो इसके अंदर क्या 0 के इक्वल है, ये अपने पास में 0 के इक्वल है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वर्त के ऊपर क्या कुछ अपने पास इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो केसेस आते हैं, पहले आप लोगों को उसके बारे में अंदर स्टडी करते हैं।
तो अगर आपने बस इसके अंदर सर्कल एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश सर्कल है, वो आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये एक्स अक्ष को किसी बिंदु पे टच करता है, एक्स अक्ष को आपने बस इसके अंदर अगर टच करता है, दो तरह की स्थितियां इसके अंदर के क्वेश्चन के अंदर बनती है कि अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगा, सर्कल अपने पास दिया गया है, एक तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर एक्स अक्ष पे टच करता है और एक एक्स अक्ष को मूल बिंदु पे टच करता है, तो इस सर्कल की इक्वेशन, तो ये बेसिक इक्वेशन आपको सबको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर है वो उसके अंदर क्या होगा, एच के ले रहे हैं हम, सभी के अंदर अपने पास इसके अंदर एच के ले रहे हैं। अब सर्कल का जो सेंटर है वो अपने पास अगर एच के होगा तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये डिस्टेंस है वो तो एच होगी और ये डिस्टेंस हमारे पास इसके अंदर की होगी और ये इसके अंदर क्या होगा, सर्कल का रेडियस हो गया। तो इसका मतलब सर्कल की जो इक्वेशन आएगी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा, के स्क्वायर आ जाएगा। सर्कल अगर एक्स अक्ष के पर टच करता है तो सर्कल का जो केंद्र है उसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा, उसके अंदर क्या होगा, इसका रेडियस होगा। और सर्कल अपने पास इसके अंदर एक्स अक्ष के पर अपने पास इसके अंदर का मूल बिंदु पे टच करता है, ओरिजिन पे टच करता है, तो इसका जो सेंटर आएगा वो उसके अंदर का वाई अक्ष पे स्थित होगा और वाई अक्ष पे अगर स्थित होगा तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट अपने पास इसके अंदर क्या के हो गया और ये अपने पास इसके अंदर जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन आएगी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसको ए लिखते हैं तो ए लिख देना, ए लिखते हैं तो ए लिख देना, कुछ भी लिख सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसी ही ऐसी आपने बस इसके अंदर का ये इक्वेशन फिर देखिए इसके अंदर क्या बनती है। तो सर्कल एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक तो सर्कल है उसके अंदर क्या होगा, वाई एक्स के पर टच कर रहा है और एक सर्कल वाई एक्स को देखिए किस तरह से टच करता है, ये एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस हो गया, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस हो गया और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको जो टच कर रहा है उसके अंदर क्या यहाँ पे टच कर रहा है, वाई एक्स को मूल बिंदु पे ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर है वो अपने पास इसके अंदर एच के ले लिया है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी वो तो क्या होगी, एच की इक्वल होगी और ये डिस्टेंस आएगी वो अपने पास इसके अंदर के की इक्वल होगी। तो सर्कल का अपने पास इसके अंदर का सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, रेडियस की इक्वल होगा, ये रेडियस की इक्वल होगा। और यहाँ पे सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वाई एक्स को ओरिजिन पे टच करता है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो सेंटर आएगा सर्कल का वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका सेंटर है उसके अंदर का एक्स अक्ष पे स्थित होगा और एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू एस स्क्वायर, ये सर्कल की अपने पास इसके अंदर इक्वेशन आएगी। और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और इजिकल टू सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वाई एक्स को टच कर रहा है तो इसके अंदर सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो इसके रेडियस के इक्वल होगा, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख देंगे, एस स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे। तो ये बेसिक अगर अपने पास जो भी सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से आपको सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए सबको, ये चीज़ अपने को अच्छी तरह से इसके अंदर क्या क्लियर होनी चाहिए। अब जी टाइप से देखिए, सर्कल अपने पास इसके अंदर अगर दोनों एक्सिस को टच करता है, सर्कल अगर अपने पास इसके अंदर के दोनों एक्सिस को अगर टच करता है तो इस स्थिति के अंदर क्या हुआ, सर्कल का सेंटर मैंने एच के ले लिया है, तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस तीनों क्या होंगे, आपस में इसके अंदर इक्वल होंगे। सर्कल अगर दोनों एक्सिस को अगर टच करता है, सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो इस स्थिति के अंदर क्या, सर्कल का अपने पास इसके अंदर क्या, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस तीनों इसके अंदर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। अब अपने पास इसके अंदर क्या, सर्कल की इक्वेशन इसके अंदर क्या, अगर आपको कंडीशन नहीं दी है तब तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या, ये सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या 4 टाइप से बनते हैं। सर्कल अपने पास इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, 4 टाइप से बनेंगे। सर्कल इसके अंदर क्या, चारों क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या, इसको टच करेंगे, ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर क्या इसको टच करेंगे। और जनरली इसके अंदर क्या जब क्वेश्चन बनता है तो उसके अंदर क्या ये इक्वेशन लेके चलते हैं, परंतु अगर आपको अलग से स्पेसिफाई दी गई है कोई कंडीशन तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस चीज को इस तरीके से लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से इसके अंदर क्या एक कंडीशन अपने पास इसके अंदर क्या ये बनती है, अगर सर्कल है वो इसके अंदर क्या हुआ, ओरिजिन से जाता है,
सर्कल अगर अपने इसके अंदर अगर ओरिजिन से गुजरता है, सर्कल का सेंटर है वो अपने पास इसके अंदर क्या हो गया, एच और के हो गया। सर्कल का सेंटर है वो एच और के हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये डिस्टेंस है वो अपने पास इसके अंदर का इसकी रेडियस हो जाएगी। ओरिजिन से यहाँ सेंटर की जो डिस्टेंस होगी उसकी रेडियस हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और इजिकल टू ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का यहाँ से अपने पास निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा, एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो इसके अंदर रेडियस क्या होगा, इसकी इक्वल हो जाएगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या ये जो वैल्यू है उसकी जगह एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको अब जब आपने आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या इक्वेशन बनेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इजिकल टू 0। ये इस तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन आती है। अगर सर्कल ओरिजिन से अगर पास आउट होता है तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये ली जाती है। इसके बाद में देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होगी है। इस पे कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0, ये सर्कल की अपने इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। और इसका डिस्क्रिमिनेंट डी या विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट या डेल लिखें या डी लिखें, तो इसकी वैल्यू आप लोगों ने पहले की थी ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं ए बी सी एफ जी एच, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आता है। तो सर्कल के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये चीज अपने पास में कंडीशन होती है कि डेल है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। डेल अपने पास इसके अंदर क्या डिस्क्रिमिनेंट है वो उसके अंदर क्या 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है वापस में इसके अंदर इक्वल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वापस में इसके अंदर इक्वल होना चाहिए। और एच 0 होना चाहिए। एच 0 होने का मतलब एक्स वाई के गुणा की, एक्स वाई के प्रोडक्ट की टर्म है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है इसके अंदर इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट अपने पास इसके अंदर क्या जो डी या डिस्क्रिमिनेंट डेल है वो 0 की इक्वल नहीं हो। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वल हो और एक्स वाई के गुणनफल का अगर कोई भी टर्म इसमें अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर इसमें उपस्थित नहीं है, तो ये इक्वेशन जो होती है वो इसके अंदर का एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की अपने पास इसके अंदर का कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों का अपने पास इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं दे रखे, तो परंतु इसके अंदर क्या अपने पास कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इनको आप लोगों को अच्छी तरह से इसके अंदर का ध्यान रखना है। अब इसी के अंदर देखिए, ये अगर अपने पास इसके अंदर का जो इक्वेशन दी गई है, तो इसमें अगर एक्स वाई की टर्म अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास इसके अंदर का इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस इसके अंदर क्या होगा बी वाई स्क्वायर इजिकल टू ये। और सबसे पहले अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास इसके अंदर का सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास इसके अंदर का सेम होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो इसके अंदर का डिवाइड करके इसको 1 बना दीजिएगा। अगर 1 नहीं है तो डिवाइड करके अपने पास सबसे पहले इसके अंदर का इसको 1 बना देते हैं। और अगर अपने पास इसके अंदर अगर 1 है तो हमारे पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का सिंपल डायरेक्ट अपने पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर का सर्कल की जनरल इक्वेशन कहलाती है। तो जनरल इक्वेशन वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ये वृत्त का व्यापक रूप कहलाता है। ये वृत्त का व्यापक रूप कहलाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो इसको अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक्स की टर्म है उनको एक साथ रख लीजिएगा, फिर वाई की जो टर्म है उनको एक साथ लिख लीजिएगा और कांस्टेंट को अपने पास इसके अंदर के साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा। पहले आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो रूल बता रहा हूँ आपको, क्यों एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इतना ही दिया गया है +1 की बुक के अंदर। और फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर का सिस्टम अपने पास इसके अंदर का जो अपने को कंपटीशन पर्पज से चाहिए वो चीज़ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक्स की टर्म है उसे एक साथ कर लिया, वाई की टर्म को एक साथ कर दिया और कांस्टेंट को ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है
तो डिवाइड करके 1 बनाना है, ये आपके लिए पहली शर्त है। फिर x का जो कोफिशिएंट है उसका जो हाफ है, x का जो कोफिशिएंट है उसका जो हाफ है उसका स्क्वायर इसमें प्लस कर दीजिएगा दोनों साइड के अंदर। और इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, y का जो कोफिशिएंट है उसका जो हाफ है, y का जो कोफिशिएंट है उसका जो हाफ है उसका स्क्वायर इसके अंदर क्या प्लस कर दीजिएगा। और ये अपने इसके अंदर के तीनों स्टेप मिलेंगे तो x प्लस जी का स्क्वायर, और ये तीनों स्टेप मिलके अपने पास इसके अंदर बनेंगे तो y प्लस एफ का स्क्वायर आ जाएगा। और इजिकल टू कितना होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका रूट और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस जी का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस माइनस एफ का स्क्वायर इजिकल टू इसके अंदर कितना होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका रूट और इसका होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इसके अंदर क्या होगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर से कंपेयर कर देंगे। इस इक्वेशन से इसके अंदर का इसकी तुलना कर देंगे। तो इस इक्वेशन से इसकी जब तुलना करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सेंटर सी क्या जाएगा, एच के, यहाँ पे सेंटर क्या है, एच के है, और रेडियस कितना हो गया, माइनस जी और माइनस एफ हो गया। और इसके अंदर क्या होगा, इसका जो रेडियस आएगा, इसका रेडियस है, सी का मतलब तो सेंटर है, एच के तो क्या होगा, ये हो गया, और रेडियस आपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इसका रूट, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इसका रूट। तो आपको इसके अंदर क्या कॉम्पिटिटिव पॉइंट से डायरेक्ट इसके अंदर का ये रिजल्ट याद रखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दो, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद में एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दो और साथ में नेगेटिव साइन ले लो, वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दो और उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, इसका नेगेटिव साइन कर दो। एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करके इसका नेगेटिव साइन ले लिया, वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके इसका नेगेटिव साइन ले लिया, और ये तो इसके अंदर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन के लिए, व्यापक समीकरण देखा गया उसके लिए। और इसके अंदर क्या हुआ, फिर रेडियस निकालने के लिए सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है दोनों को स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस कर दीजिएगा, और कांस्टेंट है उसमें से माइनस करना है। बस सर्कल की इक्वेशन के जरिए ध्यान रखना है सारी टर्म एक जैसी होनी चाहिए, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आएगा इसका साइन साथ में लेना है, इसका साइन साथ में लेना है, और माइनस सी और इसका रूट ले लेंगे। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, रेडियस की इक्वल आ जाएगी। तो अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट इसके अंदर का इस मेथड को अपने पास में हम काम में लेंगे। अब इसी टाइप से देखिए, ये एक सर्कल का डायमीटर आपको दिया हुआ है, सर्कल का व्यास आपको दे रखा है, और इसके सिरों के कोऑर्डिनेट अपने को दे दिए x1 y1 x2 y2 दे दिए, और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपने पास में x y मान लिए। ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्म है, उसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर नहीं दे रखी है, परंतु इसके अंदर का ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो अर्धवर्त के अंदर बनने वाला कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर का राइट एंगल होता है। अब दोनों लाइन है उसके अंदर के इनके स्लोप निकाल लेंगे, दोनों लाइनों के अपने पास इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके स्लोप निकाल लेंगे। और अर्धवर्त के अंदर सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बढ़ता है वो एंगल अपने पास इसके अंदर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, m1 किसके इक्वल आएगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। और ऐसी ये जो दूसरी वाली लाइन है इसका स्लोप लेंगे तो दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप कितना होगा, ये -1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। अब ये नीचे वाली वैल्यू उसको उधर ट्रांसफर कर दो, इस वैल्यू को इस साइड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू वाई माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, और इस वैल्यू को आप इस साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इक्वल टू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। और ये सर्कल का डायमीटर फॉर्म कहलाता है, ये सर्कल की इक्वेशन है उसकी डायमीटर फॉर्म कहलाती है, डायमीटर फॉर्म, या इसके अंदर के सर्कल की इक्वेशन है उसका व्यास रूप बोलते हैं इसको। अगर सर्कल के डायमीटर के अपने पास इसके अंदर का एंड पॉइंट अगर पता है, सर्कल के डायमीटर व्यास जो है उसके अगर एंड पॉइंट अगर अपने को पता है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का डायरेक्ट ये इक्वेशन हम काम में लेते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए डायमीटर के अगर
अंतिम सिरे अगर अपने को पता है तो उस स्थिति के अंदर सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हम ये तरीका उसके अंदर क्या काम में लेते हैं, ये सर्कल की डायमीटर फॉर्म या इसका व्यास रूप कहलाता है। तो ये इसके अंदर क्या, जैसे भी सिचुएशन है उसी हिसाब से अपने पास इसके अंदर का आपको कंडीशन है उसके अंदर क्या ये अप्लाई करनी है। इसी टाइप से देखिए सर्कल का सेंटर है वो अपने पास इसके अंदर अगर 0 0 है और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का कोई पॉइंट है एक्स वाई और रेडियस अपने पास अगर ए ले लिया है और ये एंगल अगर अपने पास इसके अंदर अगर थीटा ले लिया है, ये अगर एंगल थीटा ले लिया है तो ये डिस्टेंस आएगी वो तो क्या एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और ये डिस्टेंस आएगी वो अपने पास इसके अंदर का वाई को रिप्रेजेंट करेगी, ये अपने पास इसके अंदर का वाई को रिप्रेजेंट करेगी। तो x अपॉन ए तो कितना होगा, ये कोस थीटा के इक्वल होगा और y अपॉन ए जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा साइन थीटा के इक्वल आएगा। x में a से और y में a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये फॉर्म आ जाएगी। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा x की y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो a कोस थीटा a साइन थीटा, ये हमारे पास इसके अंदर क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ये इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहाँ पे देखिए जब ये पॉइंट जैसे जैसे गमन करेगा, जैसे जैसे अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये गमन करेगा पॉइंट बी, तो वैसे वैसे हमारे पास में एक्स की और वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग सिचुएशन के अंदर क्या ये पॉइंट जहाँ पे भी जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। परंतु अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो इसके अंदर क्या सिर्फ अपने पास इसके अंदर क्या होगा थीटा की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर के जो पॉइंट आएगा तो इसके अंदर क्या होगा ये जो इक्वेशन इधर आएगी तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन में चेंज होगी। सर्कल का रेडियस अपने पास हमेशा क्या रहता है सेम रहता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या सिर्फ अपने पास इसके अंदर क्या होगा एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, रेडियस इसके अंदर क्या कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या होगी सर्कल की अपने पास इसके अंदर क्या होगी ये सिंगल वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे तो एक्स और वाई दो वेरिएबल होगी, दो चरासी होगी, परंतु यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा ये जो अपने पास अगर पॉइंट आपको जो लेते हैं ये जो अपने पास इसके अंदर पॉइंट लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या सर्कल की इक्वेशन उसके अंदर क्या होगा इसका सिंगल वेरिएबल आ गया। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अगर सिंगल वेरिएबल के अंदर आते हैं तो ये इसके अंदर क्या इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ये इसकी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं या इसको हिंदी के अंदर क्या है प्राचलिक निर्देशांक कह देते हैं। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट या प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी कंपटीशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। और x का वैल्यू है उसको तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट है उसको सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख देंगे। तो इसको इसके जब इक्वल लिख देंगे तो x इजिकल टू a cos थीटा और y इजिकल टू a sin थीटा। x कोऑर्डिनेट को पहले कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख देंगे। तो ये स्टेप आ गया x इजिकल टू a cos थीटा और y इजिकल टू इसके अंदर a sin थीटा। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये जो आपको सर्कल दे रखा है उस सर्कल की क्या कहलाती है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इसको प्राचलिक समीकरण कह देते हैं, ये सर्कल की प्राचलिक इक्वेशन कहलाती है। तो सर्कल का अपने पास इसके अंदर अगर सेंटर और रेडियस अगर अपने को पता है तो उसके आपको प्राचलिक समीकरण पैरामीट्रिक इक्वेशन पूछी जा सकती है या अपने पास इसके अंदर का ये इक्वेशन पूछी जा सकती है या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन से ये किस कर्व की अपने पास इसके अंदर इक्वेशन आपको ये पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल क्या होगा थीटा हो गया। तो सिंगल वेरिएबल जो थीटा होता है उसको अपने पास इसके अंदर क्या सिंगल वेरिएबल ये जो चरासी है उसको हम प्राचल बोलते हैं। सिंगल वेरिएबल होता है इसको प्राचल या इसके अंदर क्या पैरामीटर नाम दिया जाता है। ये सिंगल वेरिएबल जो होता है ये इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर इसको प्राचल है तो ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल ही परंतु इसके अंदर क्या होगा इसको अपने पास इसके अंदर क्या प्राचल या अपने पास इसके अंदर पैरामीटर नाम दिया जाता है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा अगर ये किस कर्व की अपने पास इसके अंदर का पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी है किस कर्व की इक्वेशन है तो अपने पास इसके अंदर क्या थीटा को एलिमिनेट करना है। तो ऐसी ही आपने कोई इक्वेशन निकालनी है जिसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का थीटा नहीं हो तो दोनों को स्क्वायर करके अगर प्लस करेंगे तो दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर की इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसके अंदर के सर्कल की अपने पास इसके अंदर क्या होगी ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसी टाइप से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर दे दिया है या आर स्क्वायर दे दिया है। इसकी अपने को पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर बनानी है तो एक्स इजिकल टू क्या है ए कोस थीटा, ये जो रेडियस दे रखा है वो लिख लो आर कोस थीटा
और y इजिकल टू इसके अंदर क्या लिखेंगे, r साइन थीटा, ये चीज लिख देंगे। और थीटा हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका प्राचल या पैरामीटर हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन कंबाइंड रूप से क्या होती है, ये जो सर्कल दे रखा है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब ये इक्वेशन अगर अपने पास इसके अंदर का सपोज करो आपने को इस तरह से दे दी गई है, ये इक्वेशन अपने पास इसके अंदर का इस तरह से दे दी है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। अगर आपने बस इसके अंदर अगर इक्वेशन आपको इस तरह से दे दी है, अब इसकी प्राचलिक इक्वेशन निकालनी है तो पहले ये पॉइंट लेंगे, तो x माइनस एच इजिकल टू ए कोस थीटा, और अब ये वैल्यू ले लेंगे तो y माइनस के इजिकल टू ए साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, h प्लस ए कोस थीटा, और इसके अंदर क्या y इजिकल टू क्या होगा, k प्लस ए साइन थीटा। और यहाँ पे आपने बस इसके अंदर थीटा, आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये इसका प्राचल या पैरामीटर हो गया। तो ये दोनों जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी, ये इसके अंदर क्या जो आपने को कर्व दे रखा है, सर्कल दे रखा है, उसकी अपने बस इसके अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन को इसके अंदर रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह के अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो बेसिक इसके अंदर के छोटे छोटे रिजल्ट हैं, ये अपने को इसके अंदर के स्पेशली अपने को ध्यान रखने। अब एक इसके अंदर का छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या हुआ है, आप लोगों को थोड़ा सा लोकस के बारे में कंफर्म क्लियर करने के लिए आप लोगों को एक ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये अपने पास इसके अंदर का आपके पेपर के अंदर पूछा हुआ भी है, ये आरपीएससी के पेपर में पूछा हुआ है। एक लाइन की इक्वेशन दे दी है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इजिकल टू साइन टू एल्फा, और यहाँ पे एल्फा अपने पास इसके अंदर क्या प्राचल या वेरिएबल हो गया। ये प्राचल कह दें, वेरिएबल कह दें, चरासी कह दें, कुछ भी कह दें। अब ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष वाई अक्ष को ए और बी पे कट करी है, और इसका जो मिड पॉइंट है उसका अपने को लोकस निकालना है, इसका बिंदुपथ आपको निकालना है, इस पॉइंट का बिंदुपथ या अपने पास इसके अंदर आपको इसका लोकस निकालना है। अब इसका लोकस होगा वो सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगी, किस तरह की स्थिति होगी, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर क्या पूछे जा सकते हैं। तो अपने को ये चीज पता है कि साइन टू एल्फा क्या होता है, टू साइन एल्फा कोस एल्फा होता है। अब ये लाइन एक्स अक्ष पे कट करेगी तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो लेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी अपने पास इसके अंदर का जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर कितनी होगी, टू साइन एल्फा आ गई। अब जी टाइप से वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, इसे डिवाइड कर देंगे तो इसके अंदर क्या होगी, टू कोस एल्फा आ जाएगी। और ए और बी ये दोनों पॉइंट है, ये लाइन है वो एक्स एक्सिस के बीच में जो कट करती है, इसका एक्स एक्सिस के बीच के अंदर अपने पास ये जो इंटरसेप्ट है उसका जो मिड पॉइंट है, उसका जो मध्य बिंदु है, उसका अपने को लोकस या अपने पास इसके अंदर के बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो इसके अंदर इसका लोकस अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर आपने क्या माना है, एच के माना है। तो ए और बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करके हाफ कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट प्लस करके हाफ कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू क्या आएगी, साइन एल्फा और कोस एल्फा आ जाएगी। और किसी भी पॉइंट का लोकस निकालने का मीनिंग क्या होता है, ये इसका व्यापक अर्थ के अंदर, अब ब्रॉड टर्म के अंदर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लोकस, ये इसके अंदर हम किस तरह से निकालते हैं, ये चीज अपने को सबको क्लियर होनी चाहिए। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में और क्वेश्चन में जितने भी कांस्टेंट दिए हैं उनके बीच में अपने को एक रिलेशन निकालना होता है। तो ये जो भी अपने पास इसके अंदर के वेरिएबल टर्म है उसको अपने को इलिमिनेट करना होता है, उसको अपने सबसे पहले विलुप्त करना होता है। तो इसको विलुप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को तो इसके इक्वल कर दो और वाई कोऑर्डिनेट को अपने पास इसके अंदर के इसके इक्वल कर दो। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिए। अब अल्फा को इलिमिनेट कैसे करेंगे, अल्फा को इलिमिनेट करने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्लस करने पर अपने पास इसके अंदर क्या वन आ जाएगा। तो एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा वन हो गया। और अब देखिए अभी आप लोगों को मैंने बताया था जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अंदर और क्वेश्चन में जितने भी कांस्टेंट है उनके बीच में अपने को रिलेशन निकालना है। और फिर इसके अंदर क्या एच के पॉइंट का जो लोकस लिखेंगे, इसका जो लोकस होगा तो इसका जो लोकस या बिंदुपथ होगा तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको तो एक्स से रिप्लेस कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट को इसके अंदर क्या वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हमारे पास इसके अंदर का इक्वेशन आएगी, वो इसके अंदर का एक सर्कल की इक्वेशन आएगी। आपको सिंपल वे में तो इसका लोकस भी पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि लोकस किस वक्र को या किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्यादातर कंपटीशन के अंदर के इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर के पूछे जाते हैं। आपको इसकी इक्वेशन पूछते हैं, जब ये इक्वेशन आ जाएगी और ये कर्व किस प्रकार का है, इसका सेंटर तो 0 0 होगा, रेडियस अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास 1 के इक्वल हो गया।
तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सर्कल का जो अपने पास इसके अंदर के टॉपिक है, मैं थोड़े थोड़े टॉपिक लेके इसके अंदर क्या होगा, ये ग्रेजुएशन और ये इसके अंदर क्या होगा आपका +1 +2 के जो टॉपिक है सारे के सारे आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि इसके अंदर का आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके अंदर वीडियो उसके अंदर का इसको लगातार देखते रहें। अब इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर का रेगुलरिटी आपके लिए, मैं पहले ही आप लोगों से मैंने निवेदन किया था कि इसके अंदर आपके लिए रेगुलरिटी है उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर बाद में अगर आपके पास में इसके अंदर का जब अपने पास इसके अंदर का जब प्रेशर होना अभी हो जाता है नोटिफिकेशन आने के बाद में, तो फिर इतना सिलेबस अपने पास इसके अंदर का कवर नहीं हो पाता है। फिर हम इसके अंदर का ये देखते हैं कि इसके अंदर का पिछले साल की मेरिट कितनी थी, उस साल की मेरिट कितनी थी, फिर अपने पास इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये प्रेशर होना शुरू हो जाता है। अब पता नहीं लगता है इसके अंदर का, अपने देख रहे हैं कि इसके अंदर के जो एग्जाम हुए, तो कल अपने पास इसके अंदर क्या पटवारी का रिजल्ट आया या इसके अंदर के इस तरह के जैसे एग्जाम आ रहे हैं रीट के अंदर, तो इसके अंदर क्या 80% 90% है, उसके बाद में अपने हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो सिवाय निराशा के। तो इसलिए अपने एफर्ट्स है उसके अंदर के, इसके प्रयासों के अंदर किसी भी टाइप की आपके पास में कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि हम अपने और अपने पेरेंट्स के और अपने सबके अपने पास सपने पूरे कर पाएँ। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में मैं उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर आप निरंतर इसके अंदर का थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके अंदर का ये सारी जो वीडियो है या पीछे वाली जो वीडियो है उसके अंदर का उसके ऊपर निरंतर इसके अंदर का उनको करते रहिएगा, ताकि आपका इसके अंदर कॉन्फिडेंस है उसका ग्राफ है वो उसके अंदर ऊपर चला जाए। तो सभी स्टूडेंट के साथ में इसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो अपीयर हो रहे हैं, ये टॉपिक है उसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर तो बहुत थोड़ा सा दे रखा है, परंतु अपने इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर आईआईटी लेवल तक का सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो इसके अंदर का सारा शेयर अपने पास इसके अंदर आपके साथ में करूँगा। और फिर इसके अंदर क्या होगा, ये कंपटीशनों के अंदर का जिस तरह के भी क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या अपने पास आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है, या अपने पास इसके अंदर का आईआईटी के अंदर भी जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करने का मैं प्रयास करूँगा। ऑल द बेस्ट।